हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आ चुके हैं। कई सारी कंपनियों के ऊपर सख्ती बढ़ाई गई है, तो कुछ कंपनियों को राहत दी है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड भी बदले गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। यह सर्कुलर 30 जून से लागू हो जाएगा। टोटल 5 कंपनियां इसमें ऐड की गई हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनियों के नाम। एस्टेक लाइफ साइंसेस लिमिटेड का नाम है, कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कंपनी, डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, थॉमस स्कॉट इंडिया और तिजारिया पॉली पाइप्स लिमिटेड। ये सभी कंपनियां शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। अब शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में कंपनियां आती हैं तो 5 से 15 दिन तक रिव्यू किया जाता है। उनके बाद इसको बाहर निकाला जाता है। मैक्सिमम 30 दिन तक कंपनी को शॉर्ट टर्म के एएसएम में रखा जा सकता है। अब क्या होता है दोस्तों, थोड़ा बहुत हम लोगों को मार्जिन का इशू देखने को मिल जाता है। मार्जिन काफ़ी ज़्यादा मांगा जाता है। इस वजह से कह सकते हैं कि एएसएम की लिस्ट में कोई कंपनी आती है तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर हम लोग को असर देखने को मिल जाता है। 3 कंपनियां ऐसी हैं जो बाहर निकली है, इनके लिए राहत वाली खबर है। बैंको प्रोडक्ट लिमिटेड, साथ ही दिव्याधन रिसाइकलिंग इंडस्ट्री लिमिटेड और प्रीमियम प्लास्ट लिमिटेड। तो ये कंपनियां बाहर निकली हैं, इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अभी अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में टोटल 19 कंपनियां फ़िलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनके नाम देख सकते हैं आप लोग। अवेंटल लिमिटेड, ये कंपनी काफ़ी खबरों में रहती है। कॉनकॉर्ड बायोटेक, क्यूपिड लिमिटेड, डैम कैपिटल एडवाइज़र, इनके अलावा ओरिएंट सीमेंट का नाम है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव, ये कंपनी भी हमें शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में फ़िलहाल देखने को मिल रही है। इनके अलावा बात करेंगे लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट के बारे में। यहाँ पर 3 कंपनियों के ऊपर एक्शन देखने को मिला है, जिनके नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में कोई भी कंपनी आती है तो मिनिमम दोस्तों 90 दिन तक उसको वहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद स्टेज बाइज स्टेज उसको निकाला जाता है। तो लॉन्ग टर्म की लिस्ट में कोई कंपनी आती है तो 90 दिनों तक वो एएसएम की लिस्ट में उसको रहना पड़ेगा। नाम देख सकते हैं, एचबी स्टॉक होल्डिंग लिमिटेड, ईशान डाई एंड केमिकल्स लिमिटेड, सीमेक कंसल्टेंट्स लिमिटेड। ये 3 कंपनी लॉन्ग टर्म की एएसएम की लिस्ट में ऐड की गई हैं। इनके अलावा स्टेज 1 से स्टेज 2 में आने वाली कंपनियों के नाम देख सकते हैं आप लोग। एबीएम इंटरनेशनल लिमिटेड, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर, इनका नाम देखने को मिल रहा है। साथ ही जेएसडब्ल्यू होल्डिंग लिमिटेड, ये कंपनी स्टेज 4 में थी अभी तक, अब स्टेज 4 से निकलकर स्टेज 3 में आ चुकी है। तो इस कंपनी को एक स्टेज राहत दी गई है। वी2 रिटेल लिमिटेड की बात करेंगे, ये कंपनी स्टेज 3 से निकलकर स्टेज 2 में आ चुकी है, तो इसको भी एक स्टेज राहत दी गई है। तो इसके लिए भी अच्छी खबर है। 5 कंपनियां ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकली हैं, फुल्ली एग्जिट हुई हैं। तो उनके भी नाम देख सकते हैं आप लोग। अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड, नेटवर्क पीपल्स सर्विस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, वन लाइफ कैपिटल एडवाइज़र लिमिटेड, साथ ही ऑर्किड फार्मा लिमिटेड और श्याम टेलीकॉम लिमिटेड का नाम है। तो ये कंपनियां अब काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएंगी। अभी अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म की लिस्ट में दोस्तों 78 कंपनियां ऐसी हैं जो कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियां भी हैं। उनके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। नाम देख सकते हैं दोस्तों, नाम के आगे स्टेज लिखा होगा तो आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं। तो पॉपुलर कंपनी में अगर देखा जाए तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम लोग अपार इंडस्ट्री के बारे में। ये कंपनी काफ़ी पॉपुलर देखने को मिलती है। स्टेज 1 में ये कंपनी है, तो इसके ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। बीएससी लिमिटेड देख सकते हैं, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की स्टेज 1 में हमें देखने को मिलती है। साथ ही सीसीएल प्रोडक्ट का भी नाम देख सकते हैं, स्टेज 1 में है। सेंचुरम इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम भी स्टेज 1 में है। कोचिन शिपयार्ड, ये कंपनी भी हम लोगों को लॉन्ग टर्म की स्टेज 1 में कंपनी देखने को मिल रही है। साथ ही डेटा पैटर्न्स डिफेंस की कंपनी है, ये भी दोस्तों हम लोग को स्टेज 1 में ही लॉन्ग टर्म के देखने को मिल रही है। तो अभी दोस्तों इनको 10-15 दिन पहले ही लॉन्ग टर्म के एएसएम में डाला गया था, तो आप लोग खुद से अनुमान लगा सकते हैं अभी इनको कम से कम 40 से 45 दिन बाहर निकलने में लग जाएगा। गार्डन रिच शिप बिल्डर की बात करेंगे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये कंपनी भी हम लोगों को काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, 90 दिनों का जो हम लोग को टाइम पीरियड देखने को मिलता है, तो अभी दोस्तों 15 दिन लगभग इन कंपनियों को कंप्लीट हुए हैं। यानी कि कोचिन शिपयार्ड, डेटा पैटर्न्स की अगर बात की जाए तो अभी इनको निकलने में दोस्तों टाइम लगेगा। लगभग 2.5 महीने तक का टाइम इन कंपनियों को भी निकलने में लग जाएगा। तो इनके ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। 45 दिन दोस्तों गलती से हो गया है, तो इस चीज़ को आप लोगों को इग्नोर करना है। गार्डन रिच शिप बिल्डर स्टेज 1 में ये कंपनी आ चुकी है।
HB स्टॉक होल्डिंग, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, ये कंपनी भी स्टेज 1 में आ चुकी है। साथ ही IFCI लिमिटेड सरकारी कंपनी, ये भी स्टेज 1 में हमें कंपनी देखने को मिल रही है। इनके अलावा काइटेक्स गारमेंट्स की बात करेंगे, महिंद्रा EPC इरिगेशन, इसके ऊपर भी देख सकते नज़र रख सकते हैं। मेगा स्टार फूड, नाइब लिमिटेड, पारस डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, इसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त हम लोग को मोमेंटम देखने को मिला था। अब ये कंपनी स्प्लिट भी होने वाली है, अभी फ़िलहाल लॉन्ग टर्म की स्टेज 1 में है। इनके अलावा क्वालिटी पावर, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, ये कंपनी तो अभी हम लोग को कल ही ASM की लिस्ट में आते हुए देखने को मिली है। स्काई गोल्ड लिमिटेड का नाम है, इसके ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। आखिरी कंपनी जो काफ़ी पॉपुलर रहती है वो है वाडीलाल इंडस्ट्री, इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। अभी तक जो हमने दोस्तों सर्कुलर स्टडी किया था वो NSE के मुताबिक था। BSE के मुताबिक भी कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 11 कंपनी आई हैं, जिनके नाम है आनंदा, लक्ष्मी स्पिनिंग मिल्स, ADC इंडिया कम्युनिकेशन, एमको इंडिया, एस्टेक लाइफ साइंसेज, कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कंपनी, डायमंड पावर इंफ्रा, पॉलीकैम, स्टर्लिंग ग्रीनवुड, थिरानी प्रोजेक्ट, थॉमस स्कॉट और तिजारिया पॉलीपाइप्स का नाम है। 3 कंपनियां बाहर भी निकली, जिनमें वैनको प्रोडक्ट, मानसी फाइनेंस और प्रधीन लिमिटेड का नाम है। BSE के मुताबिक 6 कंपनी ऐड की गई हैं लॉन्ग टर्म की लिस्ट में। HB स्टॉक होल्डिंग, ईशान डाई एंड केमिकल, लक्ष्मी इंजीनियरिंग एंड वेयर हाउसिंग, RLF लिमिटेड, सीमेक कंसल्टेंट, वुमेन नेटवर्क का नाम है। ऑयल कंट्री ट्यूबलर को स्टेज 2 में डाला गया है। V2 रिटेल, वंगारा, वैनगंगा पेपर इंडस्ट्री, JSW होल्डिंग, इनको एक एक स्टेज राहत दी गई है। साथ ही मार्सन्स लिमिटेड को स्टेज 4 में ऐड कर दिया गया है। 20 कंपनियां बाहर निकली हैं BSE के मुताबिक लॉन्ग टर्म की लिस्ट से, जिनमें अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट, अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर, आश्रम ऑनलाइन.com, विलकेयर लिमिटेड, कोरल न्यूज़ प्रिंट, दिग्गी मल्टी ट्रेड, फेविनो एंटरप्राइज, केसर इंडिया, LS इंडस्ट्री, साथ ही मिस्कीटा इंजीनियरिंग, नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी, NMS रिसोर्सेज ग्लोबल, वन लाइफ कैपिटल एडवाइज़र, ऑर्किड फार्मा, साथ ही पैट्रॉन एक्जिम, SDC टेक मीडिया, शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव, शिवम केमिकल्स, श्याम टेलीकॉम और सिल्फ टेक्नोलॉजी, इनको बाहर निकाला गया है। अब बात करेंगे ESM यानी कि एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर। इस लिस्ट में भी दोस्तों छोटी कंपनियों को डाला जाता है। पहले 500 करोड़ तक के मार्केट कैप वाली कंपनियां इसमें हम लोग को आते हुए देखने को मिलती थी। अब थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया, यानी कि छोटी कंपनियां हम लोग को इसमें देखने को मिलती हैं। तो देख सकते हैं आप लोग 9 कंपनी ऐड की गई हैं, जिनमें से मच्छर इंडस्ट्री, इसके ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। साथ ही ऑनवार्ड टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, इनको ऐड किया गया है। साथ ही कुछ कंपनी ऐसी जो स्टेज 2 में आई, जैसे अथर्व एंटरप्राइज, हाइब्रिड फाइनेंशियल सर्विस, साथ ही श्रद्धा प्राइम प्रोजेक्ट, ये कंपनी स्टेज 2 में आई हैं। अगर देखा जाए दोस्तों स्टेज 2 से स्टेज 1 में आने वाली कंपनियों की लिस्ट 82 कंपनी ऐसी हैं जो दोस्तों ESM से जिनको राहत दी गई है। तो 1-2 कंपनियां जो ज़्यादा पॉपुलर उनके नाम पड़ेंगे, जैसे AGS ट्रांजिट टेक्नोलॉजी, काफ़ी ज़्यादा कंपनी हम लोग को प्रेशर में देखने को मिली, इसको अब एक स्टेज राहत दी गई है। अल्फालॉजिक टेक्सिस, इसके ऊपर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। साथ ही क्यूपिड ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरी, ये कंपनी फोकस में रह सकती है। ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके अलावा फ्यूचर मार्केट नेटवर्क, जेंसोल इंजीनियरिंग, साथ ही K&R रेल इंजीनियरिंग का भी नाम है, इसको भी एक स्टेज राहत दी गई है। नोएडा टोल ब्रिज लिमिटेड कंपनी लिमिटेड, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। ओरिएंट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको भी एक स्टेज राहत दी गई है। इनके अलावा देखिए शुक्र फार्मास्यूटिकल का नाम है, स्पार्क इलेक्ट्रिक्स का नाम देखने को मिल रहा है। सोलेक्ट एनर्जी सिस्टम का भी नाम है। तेरा सॉफ्टवेयर, बकरांगी लिमिटेड, इनको एक एक स्टेज राहत दी गई, तो इनके ऊपर चाहें तो नज़र रख सकते हैं। ESM से टोटल 15 कंपनियां बाहर निकली हैं, जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं। दक्ष रक्षक औषधालय, गोकक टेक्सटाइल, गुजरात क्रेडिट कॉरपोरेशन, हेरनवा इंडस्ट्री, साथ ही मिर्क इलेक्ट्रॉनिक का नाम है। SKP सिक्योरिटी, ट्रांस वारंटी फाइनेंस, इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड बदले गए। 107 यानी 107 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं। तो AGS ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी का 5% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। अथर्व एंटरप्राइज का 2% रहेगा। बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशन का 5%, कैपिटल ट्रस्ट का 20% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। साथ ही डैनलो टेक्नोलॉजी, धामपुर बायो ऑर्गेनिक, इन सभी के प्राइस बैंड हम लोग को 5% तक देखने को मिल जाएंगे। वही कंपनियां जो 2% के प्राइस बैंड में देखने को मिलती थी। द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन, इसका 5% का प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। फिलाटेक्स फैशन
20% का इसका प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। जीसीएम कमोडिटी डेरिवेटिव का 10%, गोरा लीजिंग फाइनेंस का 10%, साथ ही हिरनवा इंडस्ट्री का 20% प्राइस बैंड हो जाएगा। आयरनवुड एजुकेशन का 10%, केजेड लीजिंग फाइनेंस का 10% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। मिर्क इलेक्ट्रॉनिक का 20% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये लिस्ट है, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। शिमारो एंटरटेनमेंट का 20% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा, तो इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। ये कंपनियां भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। इनके अलावा ट्रांसवारंटी फाइनेंस का 10% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। वकरांगी लिमिटेड अभी तक 2% में थी, 5% में आ जाएगा। तो इन सभी कंपनियों के ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।